नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि जून महीने में मेष राशि यदि आपकी है तो उसका राशिफल आपको किस प्रकार से मिलने वाला है, और एरीज साइन है तो आपको जून 2022 में आपको किस प्रकार से इसका परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। मित्रों, ये मंथली हॉरोस्कोप है, इसलिए यहाँ पर हम एक महीने की ही बात करेंगे। एक महीने में होने वाले जो ग्रह हैं उनका जो राशि परिवर्तन है हम उसकी बात करेंगे, और एक महीने में आपके जीवन में जो आपका बिजनेस है, जॉब है, आपके जो कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात हो, या फिर आपके वेल्थ से जुड़ी हुई कोई बात हो, मैरिटल लाइफ की कोई बात हो, या फिर लव लाइफ की आपकी कोई बात हो, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। यदि कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो यहाँ पर आपको किस दिन बड़ा फैसला लेना चाहिए या उसे कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने, यदि हम लग्न कुंडली से, और 1 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ पर आपका जो कुंडली है वो आपकी मेष लग्न की कुंडली है, और यदि 1 नंबर पे चंद्रमा की पोजीशन है तो वो आपके मून साइन यानी कि एरीज साइन की जो कुंडली बनेगी। तो यहाँ पर आप इस बात को जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि जून 2022 में जो प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कि जो मरकरी अभी तक रेट्रो की पोजीशन में चल रहे थे वो यहाँ से रेट्रो की पोजीशन से ये फॉरवर्ड की पोजीशन में 4 तारीख को आ जाएंगे। यानी 4 तारीख और 4 जून तक के जो समय है वो यहाँ पर मरकरी के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग समय है। आप अपने फोकस को अगर ध्यान देंगे तो आपका फोकस प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो यदि जो बच्चे जो है आपके हायर स्टडीज़ में या प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम उन्हें 4 जून को यानी 4 जून को यहाँ पर ये समाप्त होते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पर यदि हम पहले एक बार प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें तो लगन में ही वीनस राहु के साथ यूरेनस बैठे हैं, जबकि 2nd हाउस में मरकरी और सन बैठे हुए हैं। तो यहीं पर मरकरी की पोजीशन यदि बात कर रहे हैं तो ये अभी आर रेट्रो की पोजीशन में है, और यहाँ पर मून की पोजीशन 3rd हाउस में है, 4th 5th 6th खाली है, केतु की पोजीशन 7th हाउस में है, 8th 9th खाली है, प्लूटो की पोजीशन 10th हाउस में है, 11th में सैटर्न अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं, और 12th हाउस में आपके नेपच्यून, जुपिटर और मार्स की पोजीशन यहाँ पर इस महीने बनते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर यदि हम बात कर लें कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है तो उसमें आपको किस प्रकार से यहाँ पर प्रभाव दिखता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों चाहे आप जॉब कर रहे हों, तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में आपको अपने जो वैल्यू है, अपनी जो पर्सनालिटी है उसका इम्प्रूवमेंट करते हुए ही यहाँ पर आप दिखाई देंगे। आप चाहेंगे, आपकी ऐसी इच्छा होगी कि हम अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में हम कुछ चेंजेस करें और नई जॉब में स्विच कर जाएं। आपकी इच्छा होगी कि हमारे जो बॉस हैं वो हमारा सहयोग करें, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मायूसी हाथ लग सकती है। तो यहाँ पर जॉब हो या बिजनेस हो, आपको सोच विचार करके, ठोक बजा करके तभी उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। अन्यथा जो आपके पास है उसे या तो चेंज करने की इच्छा रखें, तब यहाँ पर आपके लिए ये संभावना दिखाई देती है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें सफल हो जाएं। तो इसके बाद यदि हम बात करें कि आपके धन संपत्ति या वैल्यू की, तो यहाँ पर आपके जो धन संपत्ति है, धन कुटुंब वाणी में आपके सूर्य और मरकरी की पोजीशन है, और 4 तारीख तक मरकरी रेट्रो रहेंगे और 4 तारीख के बाद ये फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे। जब ये फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे तो आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आप अपने जो पैसे हैं उसको हर तरीके से चारों तरफ से, मतलब दोनों हाथों से आप बटोरें, ऐसी इच्छा रखेंगे आप। यहाँ पर आपको जो वाणी है वो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आप हर प्रकार से ये कोशिश करेंगे कि अपने शब्दों के जाल से अपने जो हुए नुकसान हैं उनकी भरपाई कर सकें। तो यहाँ पर इस तरह की आपकी मंशा होगी।
और थर्ड हाउस में मून की पोजीशन है, तो यहाँ पर हर प्रकार से आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जो आपकी जो अगर कोई ब्लॉगिंग का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपका अपना इमोशन वो दिखाई देगा ज़रूर यहाँ पर। इसके बाद यदि हम बात कर लें कि केतु इनके जो है पांचवें ही मतलब त्रिकोण में ही इनके आ रहे हैं, तो यहाँ पर केतु अपना रोल मून के साथ ज़रूर प्ले करेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मून के साथ आपका केतु और सैटर्न की पोजीशन यहाँ पर त्रिकोण में बनी हुई है। तो यहाँ पर इस त्रिकोण को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ जो भी करने की इच्छा आपके अंदर डेवलप होगी उसे आप प्रॉपर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको जो है डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा आपको अपनी जो पुरानी नॉलेज है उस पर आपको बिलीव करके उस पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो सकेगा। अन्यथा ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, इसलिए यहाँ पर इस महीने आपको इस समस्या से निजात मिलता हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा, ऐसा मुश्किल है। तो यहाँ पर इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 6 जून की बात करें तो शनि यहाँ से रेट्रो की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी अभी जो शनि की चाल है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए है, फिर यहाँ पर भी शनि की जो पोजीशन होगी वो रेट्रो की पोजीशन आ जाएगी और शनि भी वापस अपने जो कैप्रिकॉर्न साइन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उनकी पोजीशन जब रेट्रो हो जाएगी तो आपके काम और प्रोफेशन में जो आपके जो समस्याओं का जो सामना आपको करना पड़ रहा था उससे कुछ हद तक निजात यहाँ पर मिलते हुए ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन आपका अपना जो इच्छा है, आपकी जो अपनी मंजिल है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए ही नज़र आएगी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 11 और 12 तारीख को तो मून और केतु का एक कंजंक्शन यहाँ पर आपके 7th हाउस में हो जाएगा, तो आप उस दिन को ये 2 दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और यदि आप मजबूरी में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर ध्यान दें। यदि आप वैवाहिक जीवन में भी बंधने जा रहे हैं तो यहाँ पर यदि आपके केतु की पोजीशन अच्छी नहीं होगी आपके अपने जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर वो समस्या देने का काम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली में केतु की पोजीशन जरूर देख लें, वहाँ उससे चंद्रमा की पोजीशन जरूर देख लें कि वो चंद्रमा की पोजीशन और केतु की पोजीशन दोनों कैसी है, तो इसको ज़रूर देख लें। और उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं होगा, तो इसलिए ये तारीख आप जरूर ध्यान दें। 13 और 18 यहाँ पर आपका जो राहु और वीनस है ये बिल्कुल कंजंक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो स्थिति बनेगी यहाँ पर आपको मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने की एक अलग इच्छा जागृत होगी, और यदि आपके रिलेशनशिप हैं तो उसे और मधुर बनाने की आपकी जो चाहत है वो बनने वाली है। तो यहाँ पर अपनी इस जो स्थिति है उसका आपको उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। और यहाँ पर 16 जून को आपका सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा और सूर्य की राशि परिवर्तन होगा और वो 3रे हाउस में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंटेशन में जो है लेकर के जाने वाले यानी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। कटु वचन से थोड़ा सा दूर जो है रहेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। यदि आप बिजनेस में मार्केटिंग का भी काम करते हैं तो यहाँ पर आप अपने शब्दों को थोड़ा सा संभालें, तब यहाँ पर आपको जो है प्लूटो किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि 19 जून को तो सैटर्न के साथ मून की पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा दिखाई दे सकती है, तो उसके लिए आपको अपने जो प्राणायाम है और मॉर्निंग वॉक है इस पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और आने वाला समय धीरे धीरे कट जाएगा, इस पर आपको बिलीव करना चाहिए। आने वाला समय आपका अच्छा होगा, इस पर आपको बिलीव करना चाहिए। और बाकी उपाय के सेक्शन में आप ज़रूर देख सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 19 जून को ही वीनस का ट्रांजिट होगा, और वीनस के साथ साथ ये जब वीनस का ट्रांजिट होगा तो वीनस यहाँ से निकलेंगे और इस जगह पे आ जाएंगे।
तो यहाँ पर वीनस और मरकरी का एक कंजंक्शन हो जाएगा, मरकरी भी फॉरवर्ड पोजीशन में रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी अर्निंग है, जो आप पार्टनरशिप है, वो सभी यहाँ पर आपको फ़ायदे की पोजीशन में लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वीनस अपने ही ओन साइन का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर शुक्र ग्रह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र ग्रह का आशीर्वाद लीजिए और अपने धन संपत्ति पर और अपने पार्टनरशिप पर, अपने बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, इन दोनों का आपको सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। 21 जून को जुपिटर, मार्स और मून का एक कंजंक्शन होगा आपके अपने 12th हाउस में, और यहीं पर बैठे हुए हैं नेपच्यून भी। तो नेपच्यून की पोजीशन के साथ साथ आपका मून की पोजीशन भी है। तो जो लोग भी विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश में अपना काम बढ़ाना चाहते हैं और विदेश से अपना लाभ कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आपको उसका लाभ लेना चाहिए। और यहाँ पर विदेश से जुड़ा हुआ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जो है स्थिति बनी हुई है। यदि आप पढ़ने के लिए भी विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश से डिग्रियाँ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपके लिए ये सहयोग बन रहा है। तो यहाँ पर 21 तारीख का जो समय है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। 24 की बात करें तो राहु और मून का एक कंजंक्शन आपके लगन पे ही हो जाएगा, और यहाँ पर यूरेनस की भी स्थिति है। तो थोड़ा सा अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा संभाल करके चलें, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की जो संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आपके जन्म कुंडली में एक्सीडेंट का योग है तो यहाँ पर आपको ये फलित होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर देखें, क्या वहाँ पर ऐसा योग बन रहा है क्या, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 26 की बात करें तो मून, मरकरी और वीनस का कंजंक्शन आपके 2nd हाउस में हो जाएगा, और जब 2nd हाउस में आपके मून, वीनस और उसका कंजंक्शन होगा तो यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, यदि आप बिल्डर हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा सहयोग बनने वाला है। यहाँ पर आपको उसका लाभ लेना चाहिए। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेशक कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। 29 की बात करें तो मून और सन का एक कंजंक्शन होगा और अमावस्या का दिन होगा उस दिन। तो यहाँ पर उसका आपको जो है ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई डर या फिर ऐसा कोई नुकसान उठाना पड़े जिसके लिए आप अभी तक तैयार नहीं हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा की पोजीशन जब आपके 2nd हाउस में आएगी तो यहाँ पर जब मून की भी पोजीशन आ जाएगी और वीनस की भी पोजीशन रहेगी, तो आप जो है हर प्रकार से अपने जो रिलेशनशिप हैं उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ दिखाई देगा। यदि आप पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, पार्टनर के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में बंधने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार से उसमें आपको लाभ का ही यहाँ पर योग दिखाई देता है। मित्रों, यदि आपका कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी से कोई जो है संबंध इस समय बना हुआ है तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल की पोजीशन आपके 12वें हाउस में जब तक रहेगी तब तक आपको ये समस्या ज़रूर होने वाली है, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके भाग्य भाव के स्वामी भी 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको जो लॉस का भाव है वो भी 12वां भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भी 12वां भाव होता है, हॉस्पिटल का भी 12वां भाव होता है। तो ये सभी स्थितियां आपके फेवर में नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कोई फैसला ना लें। हो सके तो कुछ समय के लिए इसको आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर कोई नई डेट ले लें। तो इसके लिए आपको जो है इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और बात करें यदि आपके मैरिटल लाइफ की और लव लाइफ की, तो यहाँ पर लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हर प्रकार से अभी जो 15 तारीख 16 तारीख तक का जो समय है यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल ही होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की ही संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन आपका बेसिक जो जन्म कुंडली है उस पर आप ज़रूर देख लें वहाँ पे प्रॉमिस है या नहीं, क्योंकि यदि वहाँ पर प्रॉमिस नहीं होगा, वहाँ पे लॉस की संभावना होगी, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यदि हम बात करें कि आपके मैरिटल लाइफ की, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ आपका हर प्रकार से
मिक्सअप रहेगा, मिक्स सा रिजल्ट देगा, क्योंकि पूरी जो कुंडली बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप आपके लिए फोकस यहाँ पर होने वाला है जून के महीने में। अब आपका रिलेशनशिप यदि फोकस में रहेगा, आपकी जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो फोकस में रहेगा, तो अब उसके साथ आपको लव लाइफ में भी, आपके अपने मैरिटल लाइफ में भी आपको बैलेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा। प्लूटो आपके 10th हाउस में है, सैटर्न आपके 11th हाउस में है, तो आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ में ना उलझाएं, थोड़ा सा अपना मैरिटल लाइफ में भी, अपने परिवार के साथ भी समय व्यतीत करें। खेल कूद हो या पार्टी हो, यहाँ पर आप इसमें एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे और यहाँ से भी आप कुछ न कुछ सीखने के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ जरूर लेंगे। तो मित्रों, ये एक मंथली हॉरोस्कोप के वर्णन था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेमेडी की। तो यहाँ पर यदि आप हो सके तो हॉस्पिटल में किसी जो समस्या हैं, ग्रस्त हैं, और जो लोग अपना इलाज करने के लिए दवा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको ढूंढना है और वहाँ पर आपको उन पर जो उनके लिए दवा है उसका अरेंजमेंट करना है, या फिर दवा का वितरण करा दीजिए। तो इस तरह से, या फिर जो है कोई वहाँ पर परेशान व्यक्ति हो, उसका जो है भोजन की व्यवस्था करा दीजिए। यदि वो भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो आप करा सकते हैं। तो इससे आपके लिए जो है काफ़ी जो समस्या है वो समाप्त होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा यदि रत्न की बात करें तो मैं मूंगा यहाँ पर नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जब तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है तो यहाँ पर हर प्रकार से वो नुकसान ही देगा। तो यहाँ पर आपको जो रत्न की बात मैं करूँ तो अपने जो अर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए आप इस समय डायमंड का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायमंड आप प्रयोग करके और अपने जो धन है, जो संपत्ति है, उसका आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो डायमंड आपके लिए शुभ रहेगा। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे उपायों को करके आप हर प्रकार से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं समस्या से। इसके अलावा आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपको हर प्रकार से सहयोग जरूर करेंगे। तो आपको यहाँ पर उनके दर्शन हैं, उनका बजरंग बाण यदि आप कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लाभ के लिए। तो यहाँ पर उसका प्रयोग जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।